हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इम्पॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी 2023 में आपका इम्पॉर्टेंट इंडेक्स से क्वेश्चन बनता है, आज के इस वीडियो में मैं वो कवर करने वाली हूँ। ये पूरी वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग यानी कि ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत ये किस स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर बात हुई है वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग की, तो इसमें भारत का स्थान ये है 56। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो सबसे ऊपर आता है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे नंबर पर है लग्जमबर्ग और तीसरे नंबर पर है आइसलैंड। यानी कि वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में पहले स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे पर है लग्जमबर्ग और तीसरे पे है आइसलैंड। वहीं बात करें भारत की, तो भारत का स्थान ये है 56वां। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अब देखिए, कोई भी रिपोर्ट अगर इशू होती है तो उसमें 3 चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली चीज़ कि उस इंडेक्स को जारी किसने किया है, दूसरा उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, और तीसरा उसमें टॉप कंट्री ये कौन सी है। तो तीनों ही आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग, जिसमें पहले स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड, जारी करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और भारत का स्थान ये है 56। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश ये शीर्ष स्थान पर है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें कम्पिटिटिव इंडेक्स की, तो टॉप पर जो कंट्री है इसका नाम है डेनमार्क। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वहीं अगर करें हम बात भारत की, तो भारत का स्थान है इसमें 40। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, भारत जो है वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में ये 40वें स्थान पर है, और टॉप पर जो कंट्री है उसमें सबसे ऊपर नाम आता है डेनमार्क का, दूसरे पर है आयरलैंड और फिर है स्विट्ज़रलैंड। जारी करता तो यह इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD, जिसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 40वें नंबर पर। अगला आपका प्रश्न आता है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान ये कौन सा है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो भारत का स्थान ये है इसमें 111। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया है वो रहा है 111 यानी कि 111 पोजीशन पर। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस सूचकांक में जो 20 देश हैं यानी कि जो 20 देश हैं वो शीर्ष स्थान पर है, जिसमें आते हैं बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, हंगरी, कुवैत, सर्बिया, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ये सब शामिल हैं जो कि इस इंडेक्स में टॉप पर हैं। सूची में भारत के पड़ोसी देश की अगर हम बात करें, जैसे कि पाकिस्तान, इसका स्थान है 102, श्रीलंका ये है 60 पे, बांग्लादेश तो ये है 81, नेपाल ये है 69। यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत की तुलना में काफ़ी ऊपर हैं। जारीकर्ता की अगर हम बात करें तो यह है कर्सन वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड में है, और वेल्ट हंगर हिल्फे संगठन जो कि जर्मनी में है। तो ध्यान रखना, भारत का स्थान ये है इसमें 111, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न आता है, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। तो देखिए, अगर हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक की, तो इसमें भारत का स्थान ये है 126। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। और भारत का जो स्थान है वो है 126 कितने अंक के साथ, तो इसमें भारत के अंक आए हैं 2.314। तो ये भी ध्यान रखिएगा। टॉप की अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो पहले नंबर पर आता है आइसलैंड, अंक है इसके 1.124। डेनमार्क जो है वो दूसरे स्थान पर है, आयरलैंड ये तीसरे स्थान पर है। सबसे आखिरी में जो स्थान है वो है अफ़गानिस्तान का, और इसके अंक कितने हैं 3.448।
ये आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि शांति सबसे कम आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, अफ़गानिस्तान वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आतंकवादी एक्टिविटीज़ जो है वो होती रहती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप याद रख सकते हैं कि सबसे लास्ट पर है कौन, अफ़गानिस्तान। इंडिया का स्थान ये है 126 और टॉप पर जो कंट्री है ये है आइसलैंड। आइसलैंड बहुत शांत है, इसलिए शांति में सबसे ऊपर कौन है, ये आइसलैंड है। ठीक है, जारीकर्ता की अगर हम बात करें तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका प्रश्न आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को लेके कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो Q2 था उसमें टॉप पर कौन सी कंट्री थी। तो देखिए, अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 की, तो इसमें जो टॉप पर कंट्री थी इसका नाम था सिंगापुर। आप देखिए, जापान को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लगातार हमने काफ़ी टाइम से देखा है कि जापान जो है वो टॉप करता हुआ आ रहा है। हालांकि Q1 में भी टॉप पर कौन सी कंट्री थी, ये जापान थी, लेकिन यहाँ पर बात आई है Q2 की, तो ध्यान रखना टॉप पर है कौन सी कंट्री, ये है आपका सिंगापुर। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के स्थान की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो 80 नंबर पर है और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट तो यह है किसका, अफ़गानिस्तान का। जैसे कि मैंने आपको बताया Q1 यानी कि जो Q1 था उसमें टॉप पर थी जापान और भारत का स्थान ये था 85। जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता वही है हेनले एंड पासपोर्ट रिसर्च टीम। तो ध्यान रखना, हेनले में जो Q1 की रिपोर्ट थी इसमें जापान टॉप पर था और इंडिया इसकी पोजीशन थी 85। Q2 की बात करें तो टॉप पर है कौन, सिंगापुर। और अगर हम बात करें भारत की तो इसमें भारत का स्थान ये है 80 नंबर पर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला आपका प्रश्न आएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत ये किस स्थान पर है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और इसमें भारत का स्थान ये है 161 यानी कि 161। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान ये है 161वां। भारत का स्कोर कितना है, तो भारत का स्कोर है 36.62। टॉप की जो 3 कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ऊपर आता है नॉर्वे, फिर आता है आइसलैंड और तीसरे नंबर पर आता है डेनमार्क। तो ध्यान रखना, भारत की पोजीशन ये है 161। टॉप पर है आपकी कंट्री कौन सी, नॉर्वे। सबसे लास्ट में कौन आता है, तो ये आता है उत्तर कोरिया। इसको आप इसलिए याद कर सकते हैं क्योंकि उत्तर कोरिया में सबसे ज़्यादा जो स्लेवरी है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, वो आपको देखने के लिए मिलेगी उत्तर कोरिया में। तो वहाँ पर जो फ्रीडम है, जो सूचकांक किया आता है फ्रीडम वाला, वो काफ़ी लो रहता है। तो सबसे आखिरी स्थान किसको दिया है, उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया को दिया गया है। जारीकर्ता की बात करते हैं तो जारीकर्ता इसको जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स, जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। अगला आपका प्रश्न आता है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। अगर हम बात करें इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की तो भारत का स्थान इसमें है 108। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक है इसमें भारत का स्थान ये है 108। ऑप्शन नंबर ए। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आता है नाम डेनमार्क का, फिर आता है स्वीडन एंड देन नॉर्वे। आपको मेनली जो है फर्स्ट कंट्री ही याद रखनी है कि टॉप पर किसने रखा है। तो टॉप पर है यहाँ पर डेनमार्क। भारत की पोजीशन ये है 108 और इसको जो जारी करता है वो कौन है, वो है वी-डेम इंस्टीट्यूट। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला आपका प्रश्न है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है। तो देखिए, भारत जो है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में है 13वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपको अफ़गानिस्तान में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो सबसे ऊपर कौन सा है कंट्री, अफ़गानिस्तान है, फिर आता है बुर्किना फासो और तीसरे नंबर पर आता है सोमालिया। तो ध्यान रखना, टॉप पर यहाँ पर आतंकवाद के मामले में आएगा अफ़गानिस्तान से, और जो इंडिया है, इंडिया की पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, यह है 13वें नंबर पर और जारी करता तो यह है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला आपका प्रश्न आता है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत ये किस स्थान पर है। तो देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप की तो इसमें भारत का स्थान ये है 127। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
टॉप की 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है आइसलैंड का, फिर आता है नॉर्वे का और फिर आता है फिनलैंड का। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। ठीक है, भारत का स्थान मैंने आपको बताया 127 है और टॉप पर है यहाँ पर आइसलैंड। जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता कौन है, विश्व आर्थिक मंच, जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा स्विट्ज़रलैंड में। देखिए, इंडेक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इनको थॉरली याद रखना है। 2-3 बार आप वीडियोस को देखोगे तो अपने आप आपको जो ये चीज़ें हैं वो याद होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ आप ट्रिक्स बना सकते हैं अपने हिसाब से ताकि वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया था अफ़गानिस्तान को लेकर कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा आतंकवाद, तो वैसे भी कुछ आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे इंडेक्स को अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से आपको ये याद हो जाएंगे। अगला आपका प्रश्न आता है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो देखिए, अगर हम बात करें हैप्पीएस्ट कंट्री की, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, तो ये है आपकी फिनलैंड। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कि जो फिनलैंड है इसमें जो हैप्पीएस्ट कंट्री है, ये सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे खुशहाल लोग जो हैं आपको यहीं देखने के लिए मिलेंगे। सबसे निचले स्थान पर कौन आता है, अफ़गानिस्तान। इसको भी वापस से आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि खुशहाली कैसे होगी जब वहाँ पर आतंकवाद इतना है, तो इसलिए सबसे लास्ट पर कौन आता है, ये आता है अफ़गानिस्तान। टॉप पर मैंने आपको बताया कौन है, फिनलैंड है, फिर डेनमार्क आता है और उसके बाद आता है आइसलैंड। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो उसकी रैंकिंग है 126। तो ध्यान रखना, भारत का स्थान ये है 126 और इसमें जो औसत जीवन का मूल्यांकन स्कोर है भारत का वो है 4.036। तो ये भी ध्यान रखना, हालांकि स्कोर इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ आपको रैंकिंग याद रखनी है कि भारत का स्थान इसमें कौन सा है, वो है 126 और इसको जारी कौन करता है, ये करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि SDSN। अगला आपका प्रश्न आता है जलवायु परिवर्तन को लेकर कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी कि CCPI 2023 में भारत ये किस स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो इसमें भारत का स्थान ये है 8th यानी कि 8वें नंबर पर है भारत। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान ये है 8वें नंबर पर। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश जो है पहले रैंक पर नहीं आया है, क्योंकि देखिए जितना भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं कहीं ना कहीं हर एक कंट्री काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है। ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि डेनमार्क का जो स्कोर है वो 79.61 है और इसी के साथ में वो 4th स्थान पर रखा गया। टॉप 3 कंट्रीज़ कोई नहीं है। आखिरी स्थान की बात कर लेते हैं तो इसमें आता है ईरान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत जो है वो कौन से नंबर पर है, भारत है इसमें 8th नंबर पर। अगला आपका क्वेश्चन आता है ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 को लेकर कि यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 है इसमें भारत ये किस स्थान पर है। तो भारत का स्थान है इसमें 3रा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है इसमें भारत का स्थान है 3रा। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, इस इंडेक्स के अनुसार भारत में कुल अभी तक 138 यूनिकॉर्न है, जिसमें से 70 का जो मुख्यालय है वो भारत के बाहर है, जबकि जो 68 यूनिकॉर्न है वो भारत में ही स्थित है। टॉप की 3 कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं तो पहले पर है आपका अमेरिका, दूसरी पर आपका आता है चाइना और तीसरी पे मैंने आपको बताया ये कौन आता है, ये आता है अपना प्यारा देश भारत। फिर आपका अगला प्रश्न है वैश्विक पेंशन सूचकांक यानी कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत ये किस स्थान पर है। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान ये है 45। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, टोटल 47 देशों का ये सर्वे हुआ था और 47 देशों में से भारत ये 45th स्थान पर है। तो ध्यान रखना, वैश्विक पेंशन सूचकांक की बात हुई है, भारत का स्थान है 45। टॉप की कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं तो पहले नंबर पर आता है नीदरलैंड, सेकंड पर आता है आइसलैंड और थर्ड पर आता है आपका डेनमार्क। सबसे निचले स्थान की अगर हम बात करें तो इसमें आता है अर्जेंटीना और इसको जारी कौन करता है, तो इसके जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका प्रश्न है
ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए यहाँ पर बात हुई है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की, तो इसमें भारत का स्थान है 64 यानी कि 64वां। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 108 देशों पर ये सर्वे हुआ था और भारत का स्थान है इसमें 64वां, तो ध्यान रखना। और टॉप की 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आता है डेनमार्क, फिर है नीदरलैंड और तीसरे नंबर पर है जर्मनी। जारी करता तो ये है नॉर्ड लेयर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका प्रश्न है जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2023 में भारत, ये इसका कौन सा स्थान है, यानी कि भारत का क्या स्थान रहा है? तो अगर हम बात करें डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की, तो इसमें भारत का स्थान ये है 52 यानी कि 52वां। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले नंबर पर आएगा आपका फ्रांस, फिर आता है फिनलैंड और फिर तीसरे नंबर पर आता है डेनमार्क। सूचकांक में जारी करता तो ये कौन है? तो इसका नाम है सर्फ शार्क, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका प्रश्न आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान रखना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान ये है 40। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। टॉप की कंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आता है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पर है स्वीडन और थर्ड पर आता है आपका यूएसए। जारीकर्ता की बात कर लेते हैं तो जारी इसको कौन करता है? इसका नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो ध्यान रखना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान ये है 40वें नंबर पर, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी है। अगला आपका प्रश्न है विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो देखिए अगर हम बात करें विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता की तो पूरे 165 देशों पे ये सर्वे हुआ था और भारत का स्थान इसमें है 87 यानी कि 87। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। टॉप की 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आता है सिंगापुर, फिर आता है हांगकांग और तीसरे नंबर पर आता है स्विट्ज़रलैंड। रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो जारी करता है इसके फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जो कि आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये मिलेगा कनाडा में। अगला आपका प्रश्न है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को ज़मीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो देखिए यहाँ पर बात हुई है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स की, तो इसमें 154 देशों पर ये सर्वे हुआ था। तो क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्शन करने में भारत जो है वो पहले स्थान पर है। तो देखिए पहले स्थान पर है इसलिए इंडेक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो पहले पर तो हमारा देश भारत है, दूसरे पर आएगा नाइजीरिया और तीसरे पर आएगा वियतनाम। रैंकिंग को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है चाइनालिसिस, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर 2023 में जारी यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत ये किस स्थान पर है? तो भारत जो है वो 30 नंबर पर है, यानी कि 30वें स्थान पर है भारत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2023 की अगर हम बात करें तो इसका 8वां संस्करण हुआ था, उसके अनुसार भारत 40.8 के समग्र स्कोर के साथ 2023 में 30वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो पहले पर आएगा स्विट्ज़रलैंड, फिर आएगा कनाडा और तीसरे पर है आपका स्वीडन। अगला आपका प्रश्न है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 यानी कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा ये किसे मिला है? तो ये मिला है तिब्बत को। ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा होगा जब भी आप कभी तिब्बत चाइना इंडिया का मैप देखोगे तो तिब्बत वाले रीजन में जो ऑटोनॉमी है वो किसकी है? वो चाइना वाले लोगों की है, मतलब चाइना गवर्नमेंट की है। वो हमेशा से क्लेम करते हैं कि तिब्बत वाला रीजन वो उनसे बिलोंग करता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि सबसे कम आज़ाद जो देश है वो कौन सा है? ये है आपका तिब्बत। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान तो यह है 66वां। जारी करता तो ये कौन सा है? ये है फ्रीडम हाउस, जो कि कहाँ पर है? ये है अमेरिका में। अगला आपका प्रश्न है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2023 क्वार्टर 3 में भारतीय शहर मुंबई ये किस स्थान पर है?
तो भारतीय शहर मुंबई का स्थान ये है 4th यानी कि चौथा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक है जो दुनिया भर के 46 शहरों में प्रमुख आवासीय कीमतों के उतार चढ़ाव को ट्रैक करता है। भारतीय शहरों में अगर हम बात करें तो मुंबई जो है 4th पे है, नई दिल्ली ये 10वें स्थान पर है, और बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो ये 17वें स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुंबई को हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और यहाँ पर अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ था, तो दुनिया की सबसे प्रदूषित सिटी जो है वो किसे डिक्लेयर किया गया था? ये नई दिल्ली को ही डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो हमारे देश की सिलिकॉन सिटी ये कही जाती है बेंगलुरु, और आईटी इंडस्ट्रीज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, लेकिन उससे पहले इसमें हम 3 शहर की बात कर लेते हैं। तो देखिए 3 शहर है इसमें, मनीला, फिर आता है दुबई, और तीसरे नंबर पर आता है आपका संघाई। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मनीला से आपको क्या याद आता है। यहाँ पर किसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, और संघाई में अभी जो है एससीओ का आपको मतलब संघाई से आप एससीओ को रिलेट कर सकते हैं कि संघाई से एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ध्यान रखना, एससीओ का हेडक्वार्टर आपको संघाई में देखने के लिए नहीं मिलेगा। एससीओ का हेडक्वार्टर ये है आपका कहाँ पर? ये आपका देखने के लिए मिलेगा बीजिंग में। तो बच्चे यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि संघाई है तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा? ये संघाई में होगा, लेकिन नहीं, इसका जो हेडक्वार्टर ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये चाइना की कैपिटल बीजिंग में देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इस सूची को जारी कौन करता है? तो इस सूचकांक को जारी करता है नाइट फ्रैंक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भारत का कौन सा शहर ये पहले स्थान पर है? तो देखिए, अगर हम बात करें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की, तो इसमें जो टॉप पर सिटी है इसका नाम है इंदौर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इंदौर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो ये मध्य प्रदेश की सिटी है, तो ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर है। शीर्ष 3 शहरों की बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, फिर आता है आगरा जो कि यूपी में है, और फिर आता है ठाणे जो कि महाराष्ट्र में है। रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत ये किस स्थान पर है? यानी कि एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान ये कौन सा है? तो भारत जो है वो 67वें नंबर पर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। टॉप के 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आएगा आपका कौन सा? स्वीडन, फिर आता है डेनमार्क, और तीसरे नंबर पर आता है आपका नॉर्वे। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा स्विट्जरलैंड में। अगला आपका प्रश्न आता है, वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? यानी कि अगर हम बात करें ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की, तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, मतलब इससे पहले कुछ क्वेश्चंस में समझाया था कि सबसे ज़्यादा जो दास्ता है, जो स्लेवरी है, वो कहाँ देखने के लिए मिलती है? वो देखने के लिए मिलती है उत्तर कोरिया में। इसलिए यहाँ पे जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स का जो सूचकांक आता है उसमें सबसे नीचे भी कौन है? तो ये उत्तर कोरिया ही है। तो ऐसे आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी से हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से याद हो जाएगी। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक दास्ता वाला जो देश है वो कौन सा है? ये है आपका उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दूसरे स्थान की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आता है इरिट्रिया, तीसरे पर आता है आपका मारिटानिया। तो पहले स्थान पर है उत्तर कोरिया, फिर आता है इरिट्रिया, और तीसरे पर है आपका माराटोनिया। सबसे कम अगर हम बात करें प्रचलन वाले देश कौन से हैं जिसमें दास्ता सबसे कम होती है, तो पहले नंबर पर आएगा स्विट्जरलैंड, फिर आता है नॉर्वे एंड देन जर्मनी। अगला आपका प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें आता है आपका यूनाइटेड किंगडम का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें टाइम्स हायर एजुकेशन में, इसने अभी एक अपनी रैंकिंग जारी की है, तो उसी के अनुसार ये जो सबसे शीर्ष पर जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस IISc बेंगलोर की अगर हम बात करें तो 201 रैंक के साथ ये भारत का शीर्ष संस्थान बना है।
टॉप 3 संस्थान की बात कर लेते हैं तो पहले पर आएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है, और फिर आएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो कि यूएसए में है। फिर आपका प्रश्न है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं हमारी 2 PDF है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको करंट अफेयर की PDF मिलेगी, हिंदी मीडियम में पूरा ये कंटेंट रहेगा, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा करंट अफेयर का। यदि आप इस एक PDF को पढ़ लेते हैं तो CA यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा। तो ये आप PDF परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में आपको हमारी पॉलिटी की भी एक PDF मिलेगी जिसमें आपका 5000 से ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, और इसके थ्रू भी आपका पूरा पॉलिटी कवर होने वाला है यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है www.ravibookspdf.com। और इन दोनों PDF के अलावा काफ़ी और कंटेंट भी आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना ये किस देश के पास है? तो ये है अमेरिका के पास में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत जो है वो चौथे स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। और 3 जो देश हैं उसमें पहले पर है अमेरिका, फिर आता है रशिया एंड देन चाइना। सबसे कम शक्तिशाली सेना वाला देश ये कौन सा है? तो ये है भूटान। अगला आपका प्रश्न है, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर ये शीर्ष स्थान पर है? तो ये है आपका वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल ही क्या है? वियना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, इस सूचकांक में अगर हम बात करें नई दिल्ली और मुंबई की तो वो 141वें स्थान पर है, और चेन्नई जो है वो 144 स्थान पर है। शीर्ष 3 शहर है उसमें आता है नाम वियना का, फिर है कोपहेगन और फिर है मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। सबसे कम रहने वाले योग्य शहर की बात कर लेते हैं तो सबसे कम रहने योग्य शहर है दसमिक जो कि सीरिया की राजधानी है, और इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो कि लंदन में है। अगला आपका प्रश्न आता है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा देश ये शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। भारत का अगर हम बात करें स्थान तो 180वें स्थान पर है, सबसे आखिरी, और भारत का स्कोर ये है 18.9। और टॉप 3 कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं तो इसमें पहले पर आता है डेनमार्क, फिर आता है UK एंड देन फिनलैंड। सूचकांक को जारी कौन करता है? तो ये करता है येल विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है, और कोलंबिया विश्वविद्यालय। अगला आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत ये किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है 42। ऑप्शन नंबर डी। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले पर है अमेरिका, फिर आएगा UK एंड देन फ्रांस। जारी करता तो ये US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो कि कहाँ पर है? ये है अमेरिका में। अगला आपका प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत ये किस स्थान पर है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान ये है 38। ऑप्शन नंबर बी। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले पर है सिंगापुर, देन फिनलैंड एंड देन जर्मनी। जारी करता तो यह विश्व बैंक जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में जो कि USA की कैपिटल है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत ये किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान ये है 77। ऑप्शन नंबर बी। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं तो पहले पर है वेनेजुएला, फिर आता है पपुआ न्यू गिनी, और तीसरे पर आता है अफगानिस्तान। अगला आपका प्रश्न है, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में यानी कि ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश ये टॉप पर है यानी कि शीर्ष स्थान पर है? तो ये है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी। भारत के स्थान की बात कर लेते हैं तो ये 65वें नंबर पर है। टॉप 3 कंट्रीज़ में पहले पर है डेनमार्क, फिर आएगा स्विट्ज़रलैंड एंड देन जर्मनी। इसको जारी करता है व्हाइट शील्ड जो कि अमेरिका में है। अगला आपका प्रश्न है, 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा है? तो ये है भारत का बेंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। शीर्ष 3 सिटीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले पर आपका लंदन है जो कि इंग्लैंड में है, फिर आएगा बेंगलुरु जो कि भारत में है,
और तीसरे स्थान पर है डबलिन जो कि आयरलैंड में है। ठीक है, ये तीनों भी आपको ध्यान रखनी है। और भारत का शहर है इसमें बेंगलुरु जो कि दूसरे स्थान पर है। फिर सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर ये शीर्ष स्थान पर है? तो ये है आपका बर्लिन जो कि जर्मनी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, मुंबई की अगर हम बात करें, इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो कि 19वें स्थान पर है। टॉप 3 शहर में आएगा बर्लिन, फिर आएगा प्राग और फिर आएगा टोक्यो। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत ये किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान है 5वां, ऑप्शन नंबर ए। टॉप 3 कंट्रीज में आएगा आपका अमेरिका, फिर चाइना एंड देन यूके, और इसको जारी करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है। अगला आपका प्रश्न है यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय यूनिवर्सिटी की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे ये 149th रैंक पर है, आईआईटी दिल्ली तो ये 197th रैंक पे है, और आईआईसी बेंगलोर ये 225 रैंक पर है। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है क्वारली साइमंड्स जो कि इंग्लैंड में है। अगला आपका प्रश्न है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य ये शीर्ष स्थान पर है? तो ये है केरल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार केरल में 79% जो सांसद के खिलाफ जो है अपराध के मामले दर्ज हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सांसद जो हैं वो शामिल हैं। फिर बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत ये किस स्थान पर है? तो ये 6ठे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। टॉप 3 देशों की बात कर लेते हैं तो पहले पर है भूटान, फिर आएगा बांग्लादेश एंड देन मालदीव। अगला प्रश्न है सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर ये शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे टॉप पर है टोरंटो, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहर में आता है घाना। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और मुंबई दुनिया के सबसे अमित्र शहरों में से एक है जिसमें नई दिल्ली तीसरे स्थान पर है और मुंबई का स्थान है 6ठा। अगला आपका प्रश्न आएगा राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है इंदौर ने, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। टॉप 3 शहरों की बात कर लेते हैं तो इंदौर पहले पर होगा, फिर आएगा गुजरात का सूरत एंड देन यूपी का आगरा। राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, और केंद्र शासित में अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर है चंडीगढ़। फिर है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर है सिलिकॉन वैली जो कि अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर बी। टॉप 3 कंट्रीज़ में पहले पर आएगा अमेरिका, देन चाइना एंड देन भारत। भारतीय शहर बेंगलुरु का स्थान ये 20 है, जारी करता है इसका जीनोम। अगला आपका प्रश्न है हेंके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश ये शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें है जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इस सूची में भारत का स्थान ये है 103 और अमेरिका ये 134 स्थान पर है। शीर्ष 3 देशों में पहले पर है जिम्बाब्वे एंड देन वेनेजुएला एंड देन सीरिया। अगला आपका प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी कि UNDEF में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत ये किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान है 4th, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, भारत ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था वुमेन को कितने डॉलर दिए? ये दिए हैं $5 लाख यानी कि लगभग 4.09 करोड़ का दान दिया है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले पर है अमेरिका, देन स्वीडन एंड देन जर्मनी। अगला प्रश्न है सिप्रीट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत ये किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान ये है 4था, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत का जो सैन्य खर्च है वो 2022 में कुल $81.4 बिलियन रहा है, और अमेरिका दुनिया में
रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है और अमेरिका ने 2022 में $877 अरब खर्चा किया है किस पे, डिफेंस यानी कि रक्षा पर। टॉप 3 देशों में पहले पर है अमेरिका, फिर चाइना एंड देन रशिया। और इन्हीं का आपने देखा होगा कि जो हथियार रखने के मामले में या फिर सेना के मामले में सबसे जो स्ट्रॉन्ग आर्मी है वो इन्हीं देश की आपको देखने के लिए मिलेगी। अगला आपका प्रश्न है स्विस एयर ट्रैफिक इंडेक्स 2023 IQ एयर 2023 में के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर ये कौन सा बना है? तो ये बना है आपका अभी कौन सा, लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है। और एक और अभी इंडेक्स आया था, रिलीज़ हुआ है IQ एयर का, उसमें अभी हाल ही में बताया किसको, दिल्ली को। ये भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है और दिल्ली का स्थान ये है 6वां। सबसे स्वच्छ शहर ये है मॉन्ट्रियल, कनाडा। लेकिन अभी एक और इंडेक्स आया था, उसमें सबसे टॉप पर कौन सा है, ये है दिल्ली, और लाहौर जो है वो दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। अगला आपका क्वेश्चन आएगा, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात में किस स्थान पर है? तो इसका स्थान है 18वां, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए भारत जो है वाणिज्यिक सेवाओं 2022 में एक्सपोर्ट्स के बीच में विश्व स्तर पर 7वें और इंपोर्ट के बीच में 9वें स्थान पर है। टॉप 3 एक्सपोर्ट्स देश की बात कर लेते हैं, तो पहले पर है चाइना, देन अमेरिका एंड देन जर्मनी। और इसको कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत ये किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान ये है 144, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले पर है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, फिर आएगा स्वीडन एंड देन जर्मनी। अगला आपका प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2021-2022 में कौन सा देश ये टॉप पर है? तो इसमें है स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन नंबर ए। और इस सूचकांक में बेसिकली जो भारत है वो 191 देशों में 132वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 कंट्रीज़ तो यह स्विट्ज़रलैंड, देन नॉर्वे एंड देन आइसलैंड। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आपसे सिंगल ये भी पूछ सकते कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है आपका 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-2023 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें टॉप पर है केरल, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक वार्षिक मूल्यांकन है जो खाद्य सुरक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। 3 बड़े राज्यों की श्रेणी की बात कर लेते हैं, तो पहले पर आएगा केरला, फिर आएगा पंजाब एंड देन तमिलनाडु। छोटे राज्यों की बात करें तो फिर आएगा गोवा, देन मणिपुर एंड देन सिक्किम। यूटीज़ की बात करें तो पहले पर आएगा जम्मू कश्मीर, फिर आएगा दिल्ली एंड देन चंडीगढ़। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो कि हम इसको कहते हैं FSSAI फसाई के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर है एडलगिव ह्यूरॉन इंडिया परोपकार सूची 2023 के अनुसार भारत जो है वो भारत के सबसे उदार व्यक्ति की सूची में ये शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसमें सबसे ऊपर है शिव नादर, HCL से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये है पहले नंबर पर। और अजीम प्रेम जी की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी। कितने करोड़ रुपए के साथ? 376 करोड़ रुपए के साथ में। ये दोनों PDF के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उनको आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर है भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटनाएं में मृत्यु का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा मृत्यु दर आपको देखने के लिए मिलेगी सड़क दुर्घटनाओं से, लगभग 13.4%। फिर आएगा तमिलनाडु 10.6% और उसके बाद महाराष्ट्र 9% मृत्यु दर। अंतर्राष्ट्रीय तुलना पर बात कर लेते तो पहले स्थान पर आएगा भारत, फिर आएगा चाइना एंड देन अमेरिका। वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में दर्ज की गई हैं और रिपोर्ट जारी करता तो इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है 2023 में जारी 360 वन हेल्थ ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, इनकी संपत्ति में 2% की बढ़ोतरी हुई है और ये 8.08 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य ये कौन सा है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश, फिर आएगा कर्नाटक एंड देन उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। पहाड़ी राज्यों की अगर हम बात करें तो पहले पर है उत्तराखंड, छोटे राज्यों में बात करें तो आएगा गोवा, और यूटीज़ की बात कर लेते हैं तो पहले स्थान पर है जम्मू कश्मीर। फिर है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश ये बना है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी। इसको रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जो कि न्यूयॉर्क में है। 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजना ये किस राज्य में है? तो ये देखने के लिए मिलेगी आपको यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, सबसे अधिक लघु सिंचाई है यूपी, देन महाराष्ट्र एंड देन मध्य प्रदेश, और इसको जारी करता कौन है? जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें है आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी। जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था वो अलग इंडेक्स था और ये अलग इंडेक्स है, ये अभी नवंबर में इशू हुआ है, तो ध्यान रखना। टॉप पर है इसमें दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, और दूसरे पर आपका आएगा लाहौर एंड देन कोलकाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2023 में सिपरी के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? तो ये है रशिया के पास में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, परमाणु हथियारों की सूची में रशिया जो है वो उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा लगभग 4489 परमाणु हथियार है, और रूस के बाद अमेरिका के पास है, और भारत में वर्तमान 164 परमाणु हथियार हैं। फिर है पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं ये किस राज्य में है? तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, ये पहली जल शक्ति जनगणना हुई है, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा लगभग 7.47 लाख जल संरचनाएँ हैं। सिक्किम में सबसे कम 134 है। जल संरक्षण योजनाओं के लागू करने में अग्रणी राज्य ये महाराष्ट्र है। पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या ये आंध्र प्रदेश में है। झीलों की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु में है, और इसको जारी करता कौन है? ये भी है जल शक्ति मंत्रालय। फिर भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री ये कौन से हैं? तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, नाम है इनका जगन मोहन रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ये 510 करोड़ रुपए के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जिनका नाम है ममता बनर्जी, इनके पास सबसे कम करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत में किस राज्य के 100% गाँव को खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस ऑफन डिफिकेशन फ्री ये घोषित किया है? तो ये किया है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए। शीर्ष 3 स्टेट्स की बात कर लेते हैं तो पहली पर है तेलंगाना, फिर आएगा कर्नाटक एंड तमिलनाडु। छोटे राज्य की बात कर लेते हैं तो पहले पर है गोवा। रिपोर्ट को जारी करते हैं जल शक्ति मंत्रालय। नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य ये शीर्ष स्थान पर है? तो ये है केरला। ऑप्शन नंबर सी। छोटे राज्यों में है त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेशों में है लक्षद्वीप। फिर है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में ये शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें टॉप पर जो स्टेट है इसका नाम है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी। पुलिस रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन है? तो ये है तेलंगाना। छोटे राज्यों में है सिक्किम, और आखिरी स्थान पर है उत्तर प्रदेश। रॉयटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन ये कौन सा है? तो ये है DD इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल ये शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ और रैंकिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो समग्र रैंकिंग में जो पहला स्थान है वो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का। इंजीनियरिंग में पहला स्थान है IIT मद्रास का। कॉलेजेस में पहला स्थान है मिरांडा हाउस का।
रिसर्च में पहला संस्थान है IISc बेंगलुरु का, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, इनोवेशन में पहला स्थान तो ये IIT कानपुर का। फिर राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट रैंकिंग 2023 में कौन सा राज्य ये शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। शीर्ष 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर, फिर है छत्तीसगढ़ एंड देन तेलंगाना। फिर अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो इसमें सबसे ऊपर है भारत, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर आएगा कि 2023 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये किस स्थान पर है, तो इसका स्थान है 88, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारतीय कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्थान सबसे ऊपर है, ये 88 नंबर पर है। अन्य भारतीय कंपनीज़ की बात करें तो IOC, LIC, ONGC, BPCL ये देखने के लिए मिल जाएगी। और सूची में शीर्ष स्थान पर है अमेरिका की वॉलमार्ट। फिर एल्फरडोजा साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो इसमें सबसे ऊपर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। और भारत का स्थान है 21 और इसको जारी करता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो कि केन्या में है, और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। फिर है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है, तो यह है पैकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस रैंकिंग में कुल 148 भारतीय यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। टॉप 100 एशियाई यूनिवर्सिटीज़ में से 7 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भारत की हैं, और सबसे टॉप जो भारतीय संस्थान है वो है IIT बॉम्बे, और एशिया में ये 40वें स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं, तो पहले पर है पैकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है, फिर आएगा हांगकांग यूनिवर्सिटी एंड देन नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर में है। रैंकिंग को जारी कौन करता है, तो ये अगेन क्वार्क क्वेरली साइमंड्स जो कि लंदन में है, ये इसको जारी करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है 70 आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। मल्टीपल टाइम आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, और चीज़ों को रिलेट करके आप जब पढ़ोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहने वाले हैं। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया है, आप बस उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ 2 जिसकी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। पहला आपका प्रश्न आता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा देश ये टॉप पर है, तो इसके साथ साथ आप मुझे बताएंगे कि भारत का स्थान कौन सा है और दूसरा इसको जारी कौन करता है। दूसरा आपका प्रश्न है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत ये किस स्थान पर है। अगेन आप बताओगे कि टॉप पर कौन है और इसको जारी किसने किया है। तो ये थे आपके 2 प्रश्न जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, और जो भी आपके फीडबैक रहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ में जो भी आपकी डिमांड रहती है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।